रूप करि सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय ने करि गुण। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में शरणु दोय। मोह उदय जिय के व्रथा, आन कल्पना हुए। पर द्रव्यन ते प्रीति जो, है संसार अबोध। ताको फल गति चार में, भ्रमण कहो श्रुत सूद। परमारथ ते आत्मा, एक रूप ही जोय। कर्म निमित्त विकल्प घनी, तिन नासे शिव हुए। अपने अपने सत्व को, सर्व वस्तु बिलसाय। ऐसे चित वे जीवत, पर ते ममत न थाय। निर्मल अपनी आत्मा, देह अपावन गे। जानि भाव्य निज भाव को, या सो तजो सनी। आत्म केवल ज्ञान में, निश्चय दृष्टि निहार। सब विभाव परिणाम में, आश्रव भाव विडार। निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संबर जान। समिति गुप्ति संयम धर्म, धरे पाप की हान। संबर में है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए। निज स्वरूप को पाए कर, लोक शिखर जब थाय। लोक स्वरूप विचार के, आत्म रूप निहार। परमारथ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवार। बोधि आप का भाव है, निश्चय दुर्लभ नाय। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ। दरस ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखान। दया क्षमा दिक रत्न त्रय, या में गर्भित जान। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊणम्। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत 12 भावना है, जिसमें पहली अनित्य भावना का स्वरूप कल अपन ने समझा था और उसमें 2 बात आई थी
द्रव्य स्वभाव की ओर से देखें तो सर्व वस्तुएं स्थिर, स्थिर यानी त्रिकाल जैसी हैं, वैसी ही रहने वाली हैं। और पर्याय की ओर से देखें तो उनकी अवस्था निरंतर बदलती है। इसलिए बदलने वाले का सहारा लेने से कभी कोई नहीं तिर सकता। इसलिए जो स्थिर रहने वाला अपना जो द्रव्य स्वभाव है उसकी हमें दृष्टि करना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। दूसरी भावना देखते हैं आज। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय, मोह उदय जिय की वृथा आन कल्पना हुई। ऐसरण क्या है? भावना तो ऐसरण है, लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने उसका पॉजिटिव पक्ष लिया पहली पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में फिर नेगेटिव पक्ष को प्रस्तुत किया। पहली पंक्ति में नाम तो है ऐसरण, और उन्होंने पहली पंक्ति में शरण की बात की, और दूसरी पंक्ति में फिर अशरणता की बात की। देखिए पहली पंक्ति में क्या कहा, कौन शरण है कि या तो अपना शुद्धात्मा या पंच परमेष्ठी भगवंत। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, या तो अपना शुद्धात्मा शरणभूत है या फिर पंच गुरु यानी पंच परमेष्ठी भगवंत। ये जगत में दो ही शरणभूत हैं। शरण किसको कहते हैं? नमन। नमन किसको कहते हैं? सहारा को। कौन सहारा दे सकता है? या तो पंच परमेष्ठी भगवंत या अपना निज शुद्धात्मा। वही एकमात्र शरणभूत है, वही हमारे लिए सुखी होने के लिए सहारा दे सकता है। तो यहाँ जयचंद जी छाबड़ा ने कहा कि प्रथम में तो अपना शुद्धात्मा ही शरणभूत है, लेकिन उसमें परिणति स्थिर ना रहे और परिणति बाहर डांवाडोल हो तो व्यवहार में पंच परमेष्ठी भगवंत शरणभूत होते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि लेकिन अनादि से इस जीव को ये शरणभूत अपने शुद्धात्म और पंच परमेष्ठी गुरु के स्वरूप का पता नहीं है, और यह मोह के उदय से यह जीव वृथा ही अन्य जगह शरण की खोज करता रहता है, अन्य को शरण मानता रहता है। कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। चक्रेश्वरी के यहाँ, भैरों के यहाँ, पद्मावती के यहाँ किस किस की पूजा करते हैं? दुर्गा, जिसका रूप देखने में ही डर लगे। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में गदा, लंबी जीप निकली हुई, एकदम काली काली होती है ना। कैसी बनाते हैं दुर्गा का रूप? आपने देखा है कभी? चेहरा एकदम काला बनाया जाएगा उसका, लाल लाल जवान बाहर निकली होगी लंबी, हाथ में एक में तलवार होगी, एक में गदा होगा, 4 हाथ बनाते हैं उसके। है शरणभूत, दे सकती है शरण, कोई सुखी कर सकते हैं जगत में। लेकिन अनादि से ये जीव अपने आत्मा के स्वरूप को और पंच परमेष्ठी भगवंत के स्वरूप को जाने बिना अन्य कल्पनाएं करता है शरण की। लिखा ना इसमें, मोह उदय जिय के वृथा। मोह के उदय के कारण, विपरीत मान्यता के कारण जिय यानी जीव के वृथा ही आन कल्पना हो, अन्य शरण की कल्पना होती रहती है। अगर शायद ये शरण होंगे, शायद मंत्री शरण होगा, शायद पुलिस वाले शरण होंगे,
शायद सुरक्षा गार्ड शरण होंगे, कहाँ कहाँ शरण खोजता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जगत में कोई दूसरा शरणभूत नहीं है, तुम्हारे लिए तुम ही शरण हो। और उस निज आत्मा की शरण किस प्रकार प्राप्त हो, निज आत्मा का स्वरूप कैसा है, इसको बताने वाले पंच परमेष्ठी भगवंत होते हैं। इसलिए वे पंच परमेष्ठी भगवंत व्यवहार से शरणभूत कहलाते हैं। ठीक है ना। निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा शरणभूत है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी भगवान शरणभूत कहलाते हैं। इनके अलावा अन्य किसी में शरण खोजने की कल्पना होती है तो यहाँ जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं कि यह जीव की मोह के उदय के निमित्त से हुई व्यर्थ की कल्पना है। मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। मोह के उदय से जीव के वृथा झूठी अन्य प्रकार की कल्पनाएं होती रहती हैं कि शायद ये शरण दे सकते हैं, शायद ये शरण दे सकते हैं, जबकि कोई किसी को शरण देने वाला है नहीं। निश्चय से तो पंच परमेष्ठी भी शरण नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ क्यों कहा शरण देने वाला? क्योंकि जो शरण लेने योग्य निज शुद्धात्मा है, उस निज शुद्धात्मा का अनादिकाल से अज्ञानी जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को पता नहीं है। तो वे पंच परमेष्ठी भगवंत उस शुद्धात्म स्वरूप का पता बताते हैं, उस शुद्धात्म स्वरूप का निज रूप क्या है वो बताते हैं। इसलिए उनको व्यवहार से शरणभूत कहा गया है। निश्चय से तो शरण अपना शुद्धात्मा ही है। जीव अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को जानकर, अपने आप को आनंद कंद मानकर सहज ज्ञाता भाव रूप प्रवर्तन करे तो फिर इसका कोई बाल बांका भी करने वाला नहीं है। कल अपन ने पढ़ा था ना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, डॉक्टर साहब ने लिखा है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, मैं हूँ अपने में सोया मैं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध। अरे जब पर के साथ किसी भी प्रकार का मेरा कोई संबंध ही नहीं है तो वो मेरे लिए शरणभूत कैसे हो सकते हैं? मेरे लिए शरणभूत तो मेरा ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही है। और उस ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा के स्वरूप को बताने वाले पंच परमेष्ठी भगवंत हैं। इसलिए उनको व्यवहार से शरणभूत कहा जाता है। उनको देख करके हमें अपनी याद आती है, अपने स्वरूप की याद आती है, इसलिए हम उन्हें शरणभूत कहते हैं। बाकी की जितनी भी जीव ये अन्य संयोगों में शरण की कल्पना करता है, यह जीव की मोह के उदय में होने वाली मिथ्या कल्पना है। अर्थ समझ में आ गया दोनों पंक्तियों का? शुद्धातम अरु, लास्ट पेज, लास्ट पार्ट है। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए। निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्ठी भगवंत। जग में कहो, संसार में कहो, ये दो ही शरणभूत हैं। मोह उदय जिय के वृथा, मोह का उदय होने पर इस जीव के वृथा ही आन कल्पना होए। अन्य में शरण खोजने की कल्पना होती है। वृथा यानी झूठी कल्पना होती है। जगत में अन्य कोई इसके लिए शरणभूत होने वाला है नहीं। ठीक है, आ गया दो पंक्तियों का समझ में?
किसी को नहीं आया हो तो हाथ खड़ा करें, दोबारा स्पष्ट कर देते हैं। आगे दो पंक्तियों कर समझ में। निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा शरणभूत है और व्यवहार से उस शुद्धात्मा का स्वरूप बताने वाले होने के कारण से पंच परमेष्टि शरणभूत कहे जाते हैं संसार में, ठीक है ना। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरण दोए, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। मोह का उदय निमित्त होने पर इस जीव के अन्य में शरण खोजने की व्यर्थ की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। व्यर्थ की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं का मतलब क्या हुआ कि वो हमारे लिए शरणभूत होने वाले नहीं हैं। व्यर्थ की बेकार की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, मतलब वो काम की नहीं है। हम कहते हैं ना, जैसे कोई कुछ कर रहा हो और उससे कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं हो तो हम क्या कहते हैं, बेकारी काम करता रहता है, कोई मतलब ही नहीं है, उसका कुछ नहीं होने वाला इससे, अब ये अपनी बेकार मेहनत बर्बाद कर रहा है। ऐसे ही हम दुनिया में अन्य को शरण मान करके पता नहीं है कहाँ कहाँ किस किस को ढोक देते रहते हैं, किस किस को आओ भगत करते रहते हैं, लेकिन वो कोई शरणभूत होने वाला नहीं है। अपना आत्मा या पंच परमेष्टि भगवंत जगत में दो ही शरण होने वाले हैं, ठीक है। तीसरी भावना देखो, संसार भावना। पर द्रव्यन ते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत सूद। अब ये संसार में क्यों घूम रहा है, संसार किसका नाम है कि ये जीव उस अपने शुद्धात्म स्वरूप को भूलकर पर द्रव्यों में प्रीति करता है, पर द्रव्यों में अपनापना स्थापित करता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि है संसार अबोध, बस अबोध यानी अज्ञान, बस इसका यही अज्ञान संसार है। कौन है संसार? जीव का जो अज्ञान भाव है वो ही संसार है। ये संयोग संसार नहीं है, ये तीन लोक संसार नहीं है। तीन लोक में तो संसरण करते हैं, लेकिन संसरण करते किसके कारण से हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञान बुद्धि के कारण से यह जीव तीन लोक में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, दुखी होता रहता है। जो अपने शुद्धात्मा की शरण ले लेता है वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है और शादी अनंत काल तक फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। किसी भी परद्रव्य के साथ में कोई भी संबंध स्थापित नहीं करता है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि संसार किसका नाम है कि परद्रव्यों से जो प्रीति का भाव है, राग द्वेष का भाव है। राग में द्वेष कर तो प्रीति यानी प्रेम, राग, समझ में आया ना। तो परद्रव्यों के प्रति जो प्रीति का भाव है, राग का भाव है, राग अपनापन होने पर होता है। तो जो अपनापन मानने का भाव है, ऐसा अज्ञान रूपी भाव ही संसार है संसार अबोध। अबोध यानी अज्ञान, है ना। ऐसा अज्ञान रूप ही भाव संसार है ना। है संसार अबोध, अबोध यानी ऐसा अज्ञान रूपी भाव ही संसार है, ठीक है। और समझ में आ गया? परद्रव्यंते प्रीति, जो अपने स्वरूप को भूलकर परद्रव्यों के प्रति जो राग है, जो अपने पने की बुद्धि है, वही अज्ञान भाव संसार है। ताको फल गतिचार में उसका फल क्या है? उसका फल चार गतियों में भ्रमण कहो श्रुत शोध, है ना। जिनवाणी में पूरी तरह से शोध खोज करके उसका फल चार गतियों में परिभ्रमण करना कहा गया है। किसका? किसका विधान? अज्ञान भाव का। किसका फल कहा है? अज्ञान भाव का फल क्या कहा है? चार गतियों में भ्रमण करना। किसमें कहा है? जिनवाणी में।
श्रुत, श्रुत है ना, श्रुत, जिनवाणी को श्रुत कहते हैं ना अपन। श्रुत स्कंद है ना अपनी ये जिनवाणी, प्रथम श्रुत स्कंद सठखंडागम आदि, द्वितीय श्रुत स्कंद समय सार आदि पंच परमागम 84 पाहुड़ आचार्य कुंद कुंद देव ने कहे। तो ये जिनवाणी को श्रुत कहा जाता है, समझ में ना। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, उसको श्रवण करना, समझ में ना। तो ये भी उसी के अनुसार लिपिबद्ध हुई है, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के अनुसार आचार्यों ने इस वाणी को लिपिबद्ध इन ग्रंथों में किया है, इसलिए इसको भी श्रुत कहते हैं, समझ में ना। तो श्रुत में अच्छी तरह से शोध करके देखो। तो 4 गतियों में परिभ्रमण का कारण कौन है? कि अज्ञान है। वो अज्ञान क्या है? विधान अज्ञान क्या है? परद्रव्य में प्रीति, जो एक दूसरे से लिंक है। अपन ध्यान से देखेंगे तो अर्थ समझ में आएगा बराबर, मतलब जरा सा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, मतलब 4 गतियों में परिभ्रमण का कारण किसको कहा? अज्ञान को। और अज्ञान किसको कहा? परद्रव्यन में प्रीति को, है ना। वही संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण का कारण कहा जाता है। ये जिनवाणी में अच्छी तरह से शोध करके कहा गया है, ठीक है। संसार भावना अर्थ समझ में आया दोनों पंक्तियों? आगे चलते हैं, अपन पूरा करेंगे इसको। परमारथ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने, तिन नासे शिव होय। यदि परमार्थ दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कैसा है? एक रूप है, वो अनेक रूपता को धारण करने वाला है ही नहीं। वो तो अपने को भूल गया, तो पर्यायों में ये अनेक स्त्री पुरुष नपुंसक बालक वृद्ध युवा मनुष्य त्रियंच नारकी देव, ये सब क्यों गतियां हुई, क्यों अवस्थाएं बदली? अपने को भूल गया। यदि वो अपने एकत्व स्वभाव को देखे, जो सच्चा स्वभाव है, परमार्थ है, जो कैसा है? एक रूप ही जो कैसा है वो आत्मा सदा काल एक रूप ही रहने वाला है, जो कभी बदलता नहीं है। कर्म निमित्त विकल्प घने, कर्म के उदय में उस अपने एकत्व स्वभाव को भूलकर अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तिन नासे शिव होए, उन विकल्पों का नाश करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये विकल्प जालों को छोड़ दो, अपने आप को एक रूप देखो। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। एको स्वरूपो हम, शुद्धो स्वरूपो हम, ऐसा बहुत सारे 108 सूत्र लिखे ना ज्ञानचंद जी साहब विधि साहब वालों ने, छांट छूट के 108 सूत्र लिखे। बोले इनका ध्यान करो। मैं तो एक स्वरूप हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो निरंजन स्वरूप हूँ, मैं तो निर्विकार स्वरूप हूँ, है ना। ऐसे अनेक प्रकार से जो अपना ज्ञायक भगवान आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा एक बार बारंबार विचार करो, वैसा जानो। जो ये लिखा है ना, जो यानी देखो, जानो, एक रूप देखो आत्मा को। मैं तो एक त्रिकाल अनंत गुणों की खान चिदानंद चैतन्य परमात्मा सदा काल हाजरा हजूर विद्यमान हूं। जैसे एक रूप देखो। अपन पूजन पढ़ते हैं ना रोजाना युगल जी बाबू जी की, उसमें भी 12 भावना लिखी बाबू जी ने देवशास्त्र गुरु की पूजन में। उसमें भी एकत्व भावना में लिखा, मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। मैं भले ही पर को अपना मान लूं, पर से संबंध जोड़ लूं,
लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो अकेले ही आता हूं और अकेले ही जाता हूं, और मैं ही नहीं, सब अकेले आते हैं। हर द्रव्य अकेला है। मैं एकाकी एकत्व लिए, मैं अकेला अपने में एकत्व लिए हुए आया हूं। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, सब, मैं अकेला नहीं, सबका स्वरूप ही ऐसा है कि साहब जुड़वा हूं जब तो फिर साथ में आए ना, जुड़वा संतान होती है ना दो एक साथ, समय भेद हो वो नहीं, कुछ संतान बिल्कुल जुड़ी हुई पैदा होती है एक साथ ही, जिनके कंधे बंदे चीर के अलग किया जाता है, ऐसा भी होता है ना। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ अलग अलग हैं, पैर जुड़े हुए हैं। तो वो दोनों एक हैं कि दोनों न्यारे न्यारे हैं, अपना अपना एकत्व लिए हुए आए हैं। हाँ, वो तो दोनों जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो वो एकत्व लिए हुए आए हैं कि अलग अलग हैं, अपने अलग अलग एकत्व लिए हुए आए हैं। कैसे हैं? अरे दोनों का न्यारा न्यारा है, एक खाना खा लेगा तो दूसरे का पेट नहीं भरेगा, भले ही जुड़े हुए हैं वो। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर कई ऐसे फोटो आते रहते हैं, मतलब हाथ इधर से वो दो हाथ रखेंगे, उधर से वो दो हाथ रखेंगे और चलेंगे उससे, मतलब दोनों की टांगें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वो दो हैं कि एक हैं? अरे वो दो जीव हैं, न्यारे न्यारे हैं, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। समझ आया ना? भले ही जुड़े हुए हों, तो जब वो बिल्कुल एक में एक ही शरीर है जिनका एक तरह से पूरा जुड़ा हुआ, वो भी अलग अलग सत्ता को लिए हुए हैं, तो जो स्पष्ट में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, भाई बहन, माता पिता, पत्नी पुत्र, वो एक कैसे हो सकते हैं? धन मकान दुकान, वो एक कैसे हो सकते हैं जो स्पष्ट में ही भिन्न दिखाई दे रहे हैं? और यहाँ ये कह रहे हैं जो शरीर भी उत्पन्न हो रहा है ना, वो भी न्यारा ही है, भले ही शरीर के संयोग में यह आत्मा दिखाई देता हो, लेकिन उस शरीर से मिलकर के एक में एक नहीं होता है। शरीर अपना स्पर्श रस गंध वर्ण लिए हुए न्यारा रहता है, और आत्मा ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव को लिए हुए न्यारा रहता है। दोनों न्यारा न्यारा अपना अपना काम करते हैं। आत्मा जानने देखने का काम करता है, शरीर पुद्गल, ठंडा गर्म होने का, हल्का भारी होने का। हल्का भारी होता है कि नहीं होता? कभी वजन बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। बढ़ गया तो भारी हो गया, घट गया तो हल्का हो गया। कौन? मैं के शरीर है? हम क्या मानते हैं? मेरा वजन कम हो गया, 5 किलो वजन घट गया इस महीने में, यहाँ का पानी सूट नहीं किया मुझे, कोटा का है? किसका वजन घट गया? पुद्गल का घट गया, और मैं मानता हूं मेरा घट गया। यहाँ छाबड़ा साहब कह रहे हैं मैं तो एकाकी एकत्व लिए आता हूं, बाबूजी ने कहा, युगल जी ने। यहाँ ये कह रहे हैं परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जो है, वो तो एक चैतन्य स्वरूप, अमृतक स्वरूप रहता है, वो कभी द्वैत रूप होता ही नहीं है, दूसरे रूप होता ही नहीं है। कर्म निमित्त विकल्प घने, कर्म के उदय में शरीर आदि का संयोग मिलता है, मोह के उदय में ये जीव शरीर आदि को अपना मानता है, और फिर अपना मान करके 5 इंद्रियों के विषय पोषण के लिए निरंतर हर क्षण कितने विकल्प होते हैं। बोले दिन भर में कितने विकल्प होते हैं हमारे, अब ये करें, अब ये करें, अब यहाँ जाएं, अब यहाँ ये खाएं, अब ऐसा कर लें। निरंतर प्रति क्षण विकल्प बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? हर क्षण विकल्प बदल रहा है। नहीं, ये कर्म के उदय में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। यदि इन विकल्पों को, इन पर्याय दशाओं को गौण करके उस एकत्व स्वभावी भगवान आत्मा को देखे, तो यहाँ कह रहे हैं कि उस एकत्व का अवलंबन लेने से और इन पर्यायगत विकल्पों को छोड़ने से तिन ना से शिव हुए, इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कायजे ये संकल्प विकल्पों को छोड़े,
उत्पन्न भी हूं तो उनको न्यारा जाने कि तो कर्म के उदय में हुआ विकार भाव है। मैं तो उनसे भिन्न अभी भी ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। मैं तो आनंद का घनपिंड हूं, सुख का कंद हूं। है ना? कब? अभी इसी समय हूं, तभी तो जब दृष्टि जाए तभी सुख की धारा उत्पन्न हो जाती है। नहीं होता तो कैसे सुख उत्पन्न होता? इसलिए उसका लक्ष्य करने की आवश्यकता है। इसलिए यहां कहा परमारत्य आत्मा एक रूप ही जोए। एक रूप से मतलब ये ज्ञान आनंद आदि कहना तो वो भी भेद हो गया। वास्तव में तो आत्मा अभेद अखंड है, ऐसे भेद भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है ज्ञान अलग है, आनंद अलग है, सुख अलग है, चारित्र अलग है, वीर्य अलग है, ऐसा थोड़ी है कोई। ऐसे अनंत गुणों का अखंड पिंड है आत्मा। लेकिन समझने के लिए अभी प्रारंभिक भूमिका में परद्रव्यों संबंधी जो विकल्प होते हैं, तो पहले पहले उन परद्रव्य संबंधी विकल्पों से हटकर जीव की परिणति अपने आत्मा के अनंत गुणों को अलग अलग जानने के विकल्प रूप होती है। और फिर अलग अलग विकल्पों के अलग अलग गुणों के द्वारा विकल्पों से उनका निर्णय करके विकल्पातीत हो जाता है, सहज ज्ञानानंद की धारा परिणति में प्रकट हो जाती है। यही आनंद होने का विचार कर। मैं ज्ञान स्वरूप हूं ना, अब ज्ञान स्वरूप में एकता कर ले बस, है ना। बहुत बाहर की परिस्थितियां, लोग बहुत गालियां देते हैं, बहुत खराब आदमी है, ऐसा है वैसा है, सेल्फिश है, बहुत परेशान करता है, बहुत हैरान करता है। और कोई प्रशंसा कर रहा हो कि नहीं नहीं बहुत अच्छा आदमी है, और ये अपने को ज्ञान आनंद बोले, ये तो सब पर भाव है, और मैं तो ज्ञायक भाव हूं। संस्कार कैसा हूं? मैं तो ज्ञायक भाव हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अभिनव कैसा हूं? पक्की बात है। तो ज्ञायक भाव है तो ज्ञाता रहे। हर्षित बाबू, हैं? दुखी होने का क्या काम है फिर? क्यों नमन? हैं? हूं ना ज्ञानानंद स्वरूप भाई। ये दशाएं जो बन रही हैं ना, अब नहायाऊं, फिर स्कूल चला जाऊं, फिर यहां चले जाऊं, फिर स्विमिंग पूल में जाऊं, ये सब विकल्प है कर्मोदय के निमित्त के। होते हैं, जुदी बात है, हो रहे हैं अभी निचली भूमिका में, लेकिन इन विकल्पों वाला मैं नहीं हूं। कोचिंग जाऊं, फिर घर आऊं, फिर खाना खाऊं, फिर सो जाऊं, फिर उठ जाऊं, फिर पढ़ लूं, फिर नहा लूं, फिर मंदिर चला जाऊं, फिर घर आ जाऊं, ये सब विकल्प हैं। इनके लिए क्या कहा है? कर्म निमित्त विकल्प घने। इस सब कर्म के उदय के निमित्त में उत्पन्न होने वाले घने यानी अनेक प्रकार के विकल्प हैं। मैं इन विकल्पों स्वरूप अनेक प्रकार का नहीं हूं, मैं तो एक प्रकार का ज्ञान आनंद स्वभावी हूं। समझ में आती है कि सर से ऊपर से निकल जाती है बाउंसर बॉल की तरह से? अनादि से सुनी नहीं है ना बात, पहली बार सुन रहा है जीव तो अचंभा सा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता नहीं है। उसी का अवलंबन लेकर के हम जिनकी पूजा करते हैं वो कैसे भगवान बन गए? हमारे यहाँ वो तो है ही नहीं कि अवतार लेते हैं, भगवान तो एक ही है। वो ही बार बार दुनिया को पाठ पढ़ाने के लिए अवतार लेता है, ऐसा तो है ही नहीं कोई। हमारे यहाँ तो हर आत्मा परमात्मा है जो अपने आत्म स्वभाव को, हमारे यहाँ नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, जो अपने आत्मा को पहचानता है, उसमें लीन होता है, वो परमात्मा बन जाता है। आज से 2550 वर्ष पहले लगभग महावीर भगवान बने, वो भी हमारी तरह से संसारी थे। उसके कुछ 250 वर्ष पूर्व चले जाएं तो पार्श्वनाथ भगवान बने। उससे और 700 वर्ष पहले चले जाएं तो नेमिनाथ भगवान बने। ये तो सब भी 10-5 हजार वर्ष की बातें हैं, 3-4 तीर्थंकरों की। तो वो भी हमारी और आपकी तरह से थे कि नहीं थे? पार्श्वनाथ भगवान ने हाथी की पर्याय से अपनी उन्नति प्रारंभ की थी। सुना है ना सबने पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र। पार्श्वनाथ भगवान पहले 2 भाई थे, ये नाम हम भूल जाता हूं मैं, देख लेना, मतलब जो भी है ना। तो छोटा भाई मंत्री था,
राजा का, अरविंद राजा था, उसका छोटा भाई मंत्री था और बड़ा भाई कोई दूसरा काम करता होगा मतलब। तो एक दिन वो जो छोटा भाई मंत्री था तो वो युद्ध के लिए बाहर चला गया दूसरे राज्य में। तो उसका जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, तो राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। जब वो छोटा भाई लौट के आया, वायुभूति और मरुभूति ऐसे कुछ नाम थे होंगे, है ना, वायुभूति और मरुभूति ऐसे नाम थे होंगे, है ना। तो भाई को लगा अरे कर्म उदय, बस अनेक प्रकार की गलतियां जीवों से होती हैं, आखिर था तो मेरा भाई ही। तो राजा से आज्ञा लेके वो उनको मनाने गया, बड़े भाई को अपने को, मरुभूति को, वायुभूति का जीव। तो उसने जैसे ही दूर से देखा, वो बड़ी शिला लेकर के उठा करके हाथों पे यूं तपस्या कर रहा था, मरुभूति भभूत रमा करके, दूसरा साधु बन के। तो उसने देखा कि ये आ रहा है और ये जरूर मुझे ले जाएगा यहाँ से और राजा के यहाँ जाके मुझे कठोर दंड दिलवाएगा, क्योंकि पापियों को तो पाप वासना ही उत्पन्न होती है, विपरीत भाव ही उत्पन्न होते हैं। जो गलत काम करेगा ना उसको अच्छे भाव बहुत कम उत्पन्न होते हैं, वो तो भयभीत ही रहता है, समझ ना। तो जैसे ही वो नज़दीक आने लगा और हाथ जोड़ के स्तुति करने लगा कि भाई चलो हो गया सो हो गया, अपन तो पहले की तरह से मिलजुल करके घर पे रहेंगे। तो उसको तो उल्टी भावना आई कि मुझे जाकर के राजा से दंड दिलवाएगा। तो उसने वो शिला उसके ऊपर पटक दी और वायुभूति मर गया, पार्श्वनाथ का जीव, और मरुभूति वो कमठ का जीव जो कमठ मन के उपसर्ग किया था। तो वो थोड़े संक्लेश परिणामों से मरा, तो त्रेंच पर्याय में चला गया, हाथी बन गया। और अरविंद राजा उस दशा को देख करके कि देखो संसार की कैसी विचित्रता, दो सगे भाई कैसी हालत हो गई, ये बेचारा इतना सज्जन कि उसको घर बुलाने के लिए गया था और उसकी दुष्टता देखो, उसी पे ही भाटा पटक के मार डाला उसको। तो उनको वैराग्य आ गया, वो मुनि दीक्षा धारण कर ली और ये वायुभूति का जीव हाथी बन गया और वो तो नरक में चला गया पाप के फल में। नहीं, अजगर, वो भी अजगर वगैरह बन गया, सर्प, वो भी क्रोधित परिणामों से गया ना, तो वो भी सर्प या अजगर बना मतलब। तो ये हाथी एक दिन जंगल में, बसंत का समय था, बसंत समझते हैं ना, माहों का महीना होता है, उसको बसंत का महीना कहा जाता है। तो लोग बाग बसंत उत्सव मनाने पुराने ज़माने में जंगल में जाया करते थे। तो वो सब लोग जंगल में बसंत उत्सव मनाने गए थे। तो वो जंगल में वो हाथी, वायुभूति का जीव, पार्श्वनाथ का पूर्व भव का जीव हाथी, जब उन्होंने बहुत पब्लिक को देखा तो एकदम वो बिदक गया हाथी, और इतना चिढ़ा हाथी कि जो सामने आए उसको उठा के फेंक दे, मतलब कई लोगों को मार डाला उसने। और सब लोग भागने लगे इधर उधर, त्राही त्राही मच गई। तो वही हाथी भागता भागता अरविंद राजा, जो पहले उनका मंत्री था, ये वो मुनिराज बनकर दीक्षा लेकर के तपस्या वहाँ कर रहे थे। तो भागता भागता गया तो सब लोग तो हाय हाय करने लगे कि अरे ये मुनिराज का अब कुछ अनिष्ट करेगा मतलब। लेकिन वो हाथी मुनिराज के पास पहुँचा और उनको देखा तो देखता ही रह गया, शांत खड़ा हो गया उनको देख के। मैंने इनको कहीं देखा है। मुनिराज ने फिर उनको संबोधा हाथी को, अरे गजराज, तुम देखो कहाँ तो वायुभूति के जीव थे, मेरे मंत्री थे, मैं राजा था, और कहाँ आर्त परिणामों से मरकर इस हाथी की पर्याय में आ गए। और हाथी बनकर के अब जो पाप भाव कर रहे हो इस जनता को मारने का, निर्दोष जीवों को, मनुष्यों को मारने का, उसका फल क्या आएगा? थोड़ा विचार करो। तुम तो भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य परमात्मा हो। ये तो कर्मोदय के निमित्त से अनेक अवस्थाएं बदलती रहती हैं, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तुम तो त्रिकाल एक रूप रहने वाले ज्ञायक भगवान आत्मा हो। ऐसा जब उसको संबोधा तो एकदम उसको भान हुआ, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया हाथी की पर्याय में। और अनुव्रत धारण कर लिए, पंचम गुण स्थान धारण कर लिया। अब वो हाथी तालाब में पानी पीने जाता है तो पहले सूंड को धीरे धीरे हिलाता है,
जिससे जो बड़े बड़े जीव घूमते रहते हैं ना तालाब वगैरह में, वो इधर उधर भाग जाएं। और फिर जोर से मचाता है जिससे जल प्रासुक हो जाए। थप्पेड़ों से पानी टकरा के प्रासुक हो जाता है ना, जैसे पत्थरों से गिरता है तो प्रासुक हो जाता है। झरनों का गिरता हुआ पानी प्रासुक माना जाता है, उसको छानने की आवश्यकता नहीं होती। वो पत्थरों से टकरा टकरा के आ रहा है ना, तो वो निर्जीव हो जाता है ना। तो यहाँ ये कहा, तो वो इतना अपने आप उसके जब अंतर में ज्ञायक भगवान की महिमा आती है, सम्यक दर्शन और अनुव्रत होते हैं, तो बाहर में परिणति अपने आप बदल जाती है, विशुद्धि प्रकट हो जाती है। तो वही हाथी एक दिन तालाब में पानी पीने के लिए गया, कीचड़ में फंस गया, और उधर उसका बड़ा भाई जो मरुभूति था, उसका जीव सर्प बना था, उसने उसको डस लिया और वो हाथी वहीं मर गया। तो ये तो चूंकि अनुबद्ध धारण कर लिए थे, इसलिए ये तो गए, पार्श्वनाथ का जीव तो गए स्वर्ग में, और वो उस पाप के फल में गया नरक में। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अनेक प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं और जो अनेक अवस्थाएं मिलती हैं, वो तो सब कर्म के उदय में होने वाली दशाएं हैं। आत्मा उन अनेक दशाओं रूप नहीं होता है। आत्मा तो सदा काल एक रूप ही रहता है। एकत्व भावना है ना, एकत्व है। तो मैं तो सदा काल अकेला हूं, लेकिन अकेला खाली नहीं हूं, रीता नहीं हूं। कैसा अकेला हूं? अनंत गुणों से भरचक अकेला हूं, सर्वशक्ति संपन्न अकेला हूं। मुझे अपना कार्य करने के लिए किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं अकेला परिपूर्ण हूं। तो ये यहां कहा इन्होंने कि परमार्थ से, यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा सदा काल एक रूप ही रहता है। और वो एक रूप कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी अपन ने भी कहा था। ज्ञानानंद स्वभावी एक रूप ही रहता है, लेकिन कर्म के उदय के निमित्त से इस जीव को अनेक प्रकार के, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंश हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मरीज हूँ, ये अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। ये तो सब कर्म उदय के निमित्त का फल है। उससे आत्मा अनेक रूप नहीं होता है। तो जो इस एकत्व स्वभाव को देखते हैं वो परमार्थ से मुक्ति दशा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ का देखो पांचवी भावना। चलिए समय हो गया, आगे अपन लेंगे। सोच के तो आता हूँ यहाँ के जल्दी से पूरा कर देंगे, लेकिन विषय खोले नहीं तो मजा नहीं आता है फिर। चलिए जिनवाणी स्तुति। साची तो